हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं देविका बालोटिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल अंडरस्टैंडिंग स्टडी में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 की, जिसका नाम था हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, है ना। उसमें हमने देखा था कि साइंस क्या होती हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स होती क्या है, कितने इसके टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हमने ये जाना था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, वो कितने प्रकार की होती है, यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूनिट्स के बारे में, यानी कि यूनिट्स यानी कि मात्रक किसे कहते हैं, उसकी पद्धति क्या होती है। हम सभी सोचते हैं कि ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही यूनिट, ये क्या होते हैं। और मात्रक जो है ये भी अलग 3 प्रकार के आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मात्रक की, कि मात्रक किसे कहते हैं। ओके, नंबर 1 इज मात्रक। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेती हूँ कि हमारी एक भौतिक राशि है, सपोज कि द्रव्यमान है। ठीक है, अब उस द्रव्यमान के मापन के लिए, यानी कि द्रव्यमान को मुझे मापना है और उस मापन के लिए मैंने एक नाम दे दिया, और उस नाम को मैंने नाम दे दिया किलोग्राम। मैंने उसे नाम दे दिया किलोग्राम। तो इस किलोग्राम को क्या कहेंगे, मैं इस किलोग्राम को कहूंगी हमारा मात्रक। जिस मात्रक का प्रतीक क्या है, यानी कि किलोग्राम एक बहुत बड़ा वर्ड है, मैं इसे शॉर्ट में कैसे लिखूंगी, मैं इसे लिखूंगी केजी। ओके, एंड देन डॉट भी हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मात्रक। ठीक है, यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, कि किसी भौतिक राशि की मापन के लिए नियत किए गए मान अथवा नाम को मात्रक कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज के मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए नियत किए गए मान या नाम को मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो हमारी एक भौतिक राशि हो गई। हम दूसरी ले लेते हैं, सपोज कि विद्युत धारा है। ठीक है, अब विद्युत धारा को मापने के लिए मैंने एक नाम दे दिया और उसका नाम रख दिया मैंने एम्पियर। तो ये जो एम्पियर है हमारा, वो विद्युत धारा का क्या है, मात्रक है। ठीक है, अब इस मात्रक का प्रतीक चिन्ह क्या है, ए, है ना। नॉर्मली ए लिखते हैं और काफी लोग ए एम पी भी लिखते हैं, यानी कि जिससे एम्पियर उन्हें पूरा याद रह जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानक मात्रक की, यानी कि हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इसे स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट, हमेशा ध्यान रखिए, हर एक हिंदी टर्म की इंग्लिश टर्म हमें याद होनी चाहिए और रहनी चाहिए। ये एक हमारी बेसिक नॉलेज को बढ़ाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट किसे कहेंगे, देखिए, एक हमारी भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का जो निश्चित वास्तविक जो उसका रूप है, उसे हम उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। जैसे कि समय है, अब समय को हम मापते किस में है, सेकंड में। ठीक है, समय को सेकंड में मापते हैं, लेकिन हम समय को जो है सेकंड के अलावा मिनट में भी मापते हैं। इसके अलावा हम इसे आवर्स में भी मापते हैं, यानी कि घंटों में। लेकिन समय का जो वास्तविक, निश्चित वास्तविक मूर्त रूप है, यानी कि इसका ओरिजिनल जो इसकी टर्म है, वो है सेकंड। यानी कि समय को हम सबसे पहले सेकंड में मापते हैं, है ना। तो ये जो सेकंड है वो हमारा समय का क्या हो गया, मानक मात्रक हो गया। मात्रक तो है लेकिन मानक मात्रक हो गया, जबकि मिनट और आवर्स जो है वो समय का मानक मात्रक नहीं है। ठीक है, तो जो है समय का मात्रक, मानक मात्रक है हमारा सेकंड। ठीक है, अब इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं हम। तो देखिए, किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को, ये देखिए नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन नहीं है। निश्चित यानी कि ये फिक्स मान है हमारा, वास्तविक जो रियल है, ठीक है, जो रियल उसका जो रूप है, वही हमारा हो गया मानक मात्रक। ठीक है, तो समय का जो वास्तविक मानक मात्रक है वो क्या है, हमारा सेकंड है। इसी टाइप से दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल की द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मानक मात्रक जो है किलोग्राम भी है, किलोग्राम है, लेकिन हम द्रव्यमान को किलोग्राम के अलावा ग्राम में भी तो मापते हैं, मिलीग्राम में भी तो मापते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप से। ओके, अब हम बात करते हैं कि मात्रक को जो है, हमारी मात्रक की 3 पद्धतियां हैं, यानी कि मात्रक को 3 पद्धतियों में हमारा डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 इज सीजीएस। ठीक है, सीजीएस पद्धति। नंबर सेकंड इज एमकेएस पद्धति एंड नंबर थर्ड इज एफपीएस पद्धति।
ठीक है, इसमें क्या होता है जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें मात्रकों की परिभाषाएं भी देखनी है। देखिए CGS, इसमें हम क्या करते हैं, जो लंबाई है उसे हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान जो है उसे हम ग्राम में, और समय है उसे हम सेकंड में मापते हैं। ठीक है, यानी कि इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। वो हो गई हमारी CGS पद्धति। ओके, नंबर सेकंड है हमारा MKS पद्धति। इसमें क्या करते हैं हम, MKS देखिए नाम से ही पता चलता है हमें। ठीक है, एंड नंबर थर्ड है हमारी FPS पद्धति। ठीक है, इसमें हम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, ये इजी है, हमें ऐसे ही पता चल जाता है, लेकिन मैंने आपको डीपली बताया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के, यानी कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका नाम हमने हमेशा सुना होगा। तो क्या हुआ, 1960 में जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति का SI सिस्टम का जो है गठन किया गया था, या हम कह सकते हैं कि निर्माण किया गया था। ठीक है ना, और यह जो SI यूनिट है हमारी, SI सिस्टम जो है वो MKS पद्धति का हमारा संशोधित रूप है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय नापतोल पद्धति, यानी कि मापन के लिए जो पद्धति, या हम कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि एक कमिटी जो बनाई हुई थी, उसमें क्या हुआ था, मात्रकों की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई हुई थी। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई थी जिसमें उसका नाम क्या रखा गया था, SI सिस्टम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, इसका नामकरण रखा गया था हमारा SI सिस्टम। ठीक है, तो इसे ही हम SI सिस्टम कहते हैं, और इसके अंतर्गत हमारे जितने भी भौतिक राशियां हैं उनको अलग अलग मात्रकों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये जो मात्रक है वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मात्रक हमारे 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 इज मूल मात्रक। ठीक है, यानी कि जो मूल राशियां हैं हमारे साथ, उन सातों के जो मात्रक है वो हमारे साथ मूल मात्रक हो गए, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स। नंबर सेकंड इज पूरक मात्रक, है ना, मात्रकों का दूसरा प्रकार है हमारा पूरक मात्रक, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंड नंबर थर्ड इज व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स, जो हमारे व्युत्पन्न राशियां थी उनके मात्रक। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, संवेग। ठीक है, तो संवेग का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके। तो पहला है हमारा मूल राशियां। ठीक है, यानी कि मूल मात्रकों की हम बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारी मूल राशियां कितनी हैं, 7 हैं। ठीक है, तो पहली है हमारी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मात्रक क्या है, किलोग्राम। इसका प्रतीक क्या है, केजी से हम इसे लिखते हैं। इसका विमीय संकेत हो गया m। अब आप सोच रहे होंगे कि विमीय संकेत क्या है, तो विमीय संकेत में जो है हमारा अगला एक प्रॉपर पूरा वीडियो बनने वाला है। ठीक है, फिर आता है हमारा लेंथ। लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, m इसका प्रतीक है, विमीय संकेत L है। फिर वही टाइम को सेकंड में, विमीय संकेत T। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं भी खुद हिंदी मीडियम की हूँ, तो हमें इंग्लिश टर्म का हिंदी में आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में आप पता कीजिए। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, प्रतीक हो गया हमारा ए, विमीय संकेत भी ए। ताप को हम केल्विन में मापते हैं, के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। ठीक है, मोल में, MOL स्मॉल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, इसे हम मापते हैं कैंडेला में, CD इसका प्रतीक हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पूरक मात्रकों की। ठीक है, तो पूरक मात्रक में क्या है, हमारा पूरक मात्रक सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। ओके, बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आएंगे आपको। समतलीय कोण यानी कि प्लेन सरफेस एंगल। ठीक है, यह इसका नाम हो गया। हम अब इसे हम रेडियन में मापते हैं। ठीक है, जिसका प्रतीक हो गया RAD स्मॉल में। दूसरा है हमारा घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन में मापते हैं, स्मॉल s एंड r। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की। तो देखिए, व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो कि मूल राशियों के द्वारा व्युत्पन्न की जाती हैं, या फिर जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं पूर्णतया, वो हमारे व्युत्पन्न मात्रक हो गए। ठीक है, जैसे कि
संवेग हो गया, बल हो गया, तो इनका मात्रक क्या होगा? जैसे कि बल का हो गया हमारा न्यूटन, ठीक है, तो ये हमारे इनके मात्रक हो गए। जबकि संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, तो इतनी सारी हमारी व्युत्पन्न राशियां हैं, उन सब के मात्रक हमारे व्युत्पन्न मात्रक हो गए। ठीक है, इनकी मैं आपको एक फोटो दे दूंगी, ठीक है, मैं मतलब समझा दूंगी, तो वो बहुत सारे हैं आपको, लेकिन आपको कुछ ही की याद करना है जो आपके ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं।